जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट जून 2022। वृषभ लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। आपको करना क्या है, आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना है, वहाँ पर लगन कुंडली लिखा होगा और वहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा होगा, तब आपका वृषभ लगन है। बात करें यहाँ पर वृषभ लगन के बारे में, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है। इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और स्थिर लगन है, फिक्स ये असेंडेंट है, एक तरीके से देखें फिक्स साइन वाला है। तो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी बात को लेकर अड़िग रहते हैं, इनको चेंज होने में बड़ी दिक्कत होती है। कह सकते हैं स्थिरता व्यक्ति में जीवन में पाई जाती है, स्थिरता के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो कह दिया सो कह दिया, अब ये बदलने वाले नहीं है। कुछ इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति का पाया जाता है। पृथ्वी तत्व लगन होता है। सहन शक्ति, मजबूती, दृढ़ता काफ़ी अधिक पाई जाती है। संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है। जो ठान लिया, मेहनत बहुत करते हैं, जो ठान लिया वो करके ही मानते हैं। कह सकते हैं दिन रात एक करेंगे लेकिन उस काम को पूरा करेंगे। शुरुआत में काम करने में थोड़ा सा देर में समझ आना या देर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा धीरे धीरे करना, लेकिन बाद में जब ये स्पीड पकड़ते हैं तो ये अपने काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। दिन रात एक कर देते हैं, चाहे खाएं या ना खाएं, मतलब खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन अपने काम को पूरा करना है। सिर्फ काम का भूत सवार जिसे कह देते हैं, उस तरीके का प्रभाव भी इन पर पाया जाता है। खाने पीने के शौकीन पाए जाते हैं। शुक्र का प्रभाव है तो वैभव, ऐश्वर्य, इन सब का काफ़ी अधिक प्रभाव जाता है। खास तौर पे यहाँ पर जो प्रभाव ये है कि वो खाने पीने का बहुत शौक रखते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति पाई जाती है। मेहनती प्रवृत्ति होती है। धैर्य बहुत अधिक होता है, पेशेंस लेवल बहुत अधिक होता है, धैर्य बहुत अधिक होता है। इस तरीके की प्रवृत्ति रहती है। जून माह के अंतर्गत देखिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को ही देख लेते हैं। लग्नेश शुक्र बनते हैं जो कि 23 मई से 18 जून मेष राशि में, अर्थात अगर हम इस माह के अंतर्गत जून माह में 18 जून तक का समय देखें तो मेष राशि में मतलब 12वें घर के अंतर्गत शुक्र जा रहे हैं, गोचर करेंगे 18 जून तक और राहु के साथ गोचर करेंगे। मतलब लग्नेश 12वें घर में जा रहे हैं, अपना स्वयं का व्यय हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है शारीरिक रूप से आपको परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जो शुगर से संबंधित भी व्यक्ति मरीज हैं उनको भी अपना ध्यान रखना है। हो सकता है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा, दूर देश प्रदेश की, विदेश तक की यात्राएँ आपकी हो सकती है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सब हो सकता है, ये संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 18 जून तक आपको अपनी हेल्थ के मामले में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इस समय में क्योंकि शुक्र के साथ राहु भी रहेंगे और ये आपको हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। ऐसा हमने कहा है। आपको की जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा क्या चल रही है उन पर भी निर्भर रहेगा, तो इस बात को आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही शुक्र राहु का एक आकर्षण योग बनता है जो 12वें घर के अंतर्गत अगर बनेगा और वो लग्नेश बन के 12वें घर में जा रहे हैं, आपके थोड़े गैर संबंध रह सकते हैं इस समय के अंतर्गत। ये भी देखिए, सारी बातें तभी निर्भर करती है आपके चार्ट में क्या स्थिति है, आपकी दशा अंतर्दशा क्या स्थिति है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पर तो हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तो ये सबके ऊपर लागू नहीं है, कुछ विशेष लोगों के ऊपर लागू रहेगी जिनके चार्ट में ऐसी स्थिति होती है। तो ये संबंध हो सकता है। साथ ही कुछ व्यक्ति क्या होंगे जो बिल्कुल सही होंगे, वे क्या होंगे उनके साथ, क्योंकि यह शुक्र के साथ राहु यहाँ पर हो सकता है। वैसे तो शुक्र के साथ राहु का संबंध कोई खास तौर पे मतलब ऐसा धोखा देने वाली स्थिति नहीं कि, लेकिन क्योंकि शुक्र के लिए वो मतलब शुक्र उनके गुरु ही हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है कि कोई भी अगर आप डील कर रहे हैं समय के अंतर्गत 18 जून तक में, वैसे तो राहु 12वें घर में 1.5 साल तक रहेंगे, रिस्क लेने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु 12वें घर में धोखा दिलवा देता है। व्यक्ति को इलीगल रूप से फंसा सकता है, गलत कार्य में फंसवा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं राहु वहाँ पर परेशानी उत्पन्न करता है। व्यक्ति का चैन चला जाता है, नींद चली जाती है, कह सकते हैं ऊपर सोने में, नींद लेने में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये आपका स्लीपिंग एरिया कह सकते मतलब सोने का स्थान है। वहाँ पर जब राहु आ जाता है तो दिमाग में विचार ही इतने अधिक आ रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोचते सोचते पूरी रात बीत गई लेकिन नींद आई नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना होगा इस स्थिति के बारे में। साथ ही आपको मतलब प्रेम मतलब आपके गुप्त संबंध हो सकते हैं,
आप कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर आपके अचानक से कुछ ऐसे संबंध आपके जीवन में बन सकते हैं, मतलब वो भी गैर संबंध कह सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव इस बात को लेकर नेगेटिव, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा भी रहेगा कि जिनको बहुत अच्छा लगता होगा ये सब चीज़ें तो उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके के संबंध होने के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए राहु 12वें घर में है, लग्नेश स्वयं व्यय में चला गया, खर्चा बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। किन चीज़ों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन के 12वें घर में, हो सकता है कि आपके घर परिवार के अंतर्गत कोई विवाह समारोह, कोई किसी तरीके का ऐसा फंक्शन हो जिसमें आप फिर कपड़े खरीद रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। स्त्री कारक चीज़ों पर खर्च कह सकते हैं, शुक्र से संबंधित चीज़ों पर खर्चा कह सकते हैं, वैभव से संबंधित चीज़ों, सुखों पर खर्चा आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर आपके स्त्री मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम कहें सुंदरता से संबंधित खूबसूरती से संबंधित अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें, उन पर आपका खर्चा होता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा। इन सब चीज़ पर कह सकते हैं। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि शुक्र जैसे ग्रहों की बात करें, सुख की सामग्री पर, अब गर्मी है तो आप हो सकता है, और राहु का भी कॉम्बिनेशन है, एसी वगैरह इत्यादि चीज़ों पर आप खर्चा करें, वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये प्रभाव रहेगा और कामुकता बहुत अधिक रहेगी। काम वासना बड़ा परेशान करती हुई दिखाई दे रही है 18 जून तक, खास तौर पे क्योंकि जब शुक्र और राहु का तीव्रता के साथ एक योग, आकर्षण योग, और वो भी 12वें घर के अंतर्गत, ये व्यक्ति को काम वासना में सेक्सुअल एक्टिविटी के अंतर्गत ज़्यादा मतलब यहाँ पर ज़्यादा पीड़ित करेगा, परेशान करेगा व्यक्ति को, उस और ले जाएगा, ये यहाँ पर कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए फिर लग्नेश लगन के अंतर्गत ही आ जाएंगे, और ये 18 जून के बाद की बात करें तो लग्नेश लगन में ही रहेंगे, और 18 जून से 13 जुलाई तक मतलब पूरे जून के माह 18 जून के बाद ये लग्नेश लगन में रहेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति है कि लग्नेश लगन में रहेंगे। अब आपका शारीरिक रूप से आपको बल मिलता हुआ नजर आएगा, मतलब जो स्वास्थ्य हानि हुई थी वो अब स्वास्थ्य हानि में मतलब वो उसमें आपकी एक तरीके से कह सकते हैं मतलब आप रिकवरी आपकी अच्छी हो जाएगी, ये कह सकते हैं। रिकवरी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी भी कर लेंगे, ये भी कह सकते हैं कि ये स्थिति आपको बनती हुई नजर आएगी। आपका जो खुद का जो मतलब शारीरिक रूप से मतलब हेल्थ को लेकर जो दिक्कतें चल रही थी वो खत्म होती हुई नजर आएगी, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती हुई नजर आएगी, ये भी यहाँ पर कहा जा सकता है। मतलब पर्सनैलिटी वाइज ये सब संबंध एक अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई देते हैं। लग्नेश लगन पर रहेंगे, शुक्र वैसे ही हैं, आपको खूबसूरत चीज़ों के प्रति आपका बहुत ध्यान जाएगा, स्त्री कारक चीज़ों के प्रति आपका, या फिर आपका हो सकता है कि इस तरीके के प्रभाव, शुक्र का प्रभाव आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपको देता है, मतलब आपका जो आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीज़ों में उसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा सकता है, साज सज्जा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा सकता है, डिज़ाइनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा सकता है, साफ़ सफाई में, खूबसूरत चीज़ों में, खुशबू की ओर, इन सब चीज़ों की तरफ, या प्रेम संबंधों में भी विशेष ध्यान जाएगा। और वैसे भी अब तो बुध भी लगन पर ही रहेंगे, मतलब पंचमेश और लग्नेश का मेल, तो ये बात तय है कि इस समय के अंतर्गत आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात और है कि स्वयं प्रेमी अथवा प्रेमिका आपके पास आ रही है, मतलब स्वयं चलकर वो आ रही है, स्वयं या सामने से आपको पास कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपका जो पहले वाले संबंधी थे उनमें ही दोबारा से मुलाकातें हो सकती हैं, ये भी स्थिति आएगी। और वो जब आएगी क्योंकि वो लगन पर आएगी, मतलब आपके ऊपर थोड़ी हावी होकर रह सकती है, ये भी कह सकते हैं, थोड़ा आपको सुनाने वाली रह सकती है, इस तरीके की, या सुनाने वाला रह सकता है, ऐसी स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पे इसकी दृष्टि जब दाम्पत्य पर पड़ेगी वो दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लाने वाले रहेंगे। मतलब वैवाहिक जीवन के अंतर्गत अगर कुछ परेशानी पहले पिछले समय कभी चल रही हो तो मतलब वहाँ पे भी आप मधुरता वहाँ पर देखेंगे, मतलब वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव आप करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र का प्रभाव जब लगन पर रहेगा तो मन भी बड़ा काफ़ी खिलखिला रहेगा, मतलब इस माह 18 जून के बाद आप काफ़ी अपने आप को खुश महसूस होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखो इससे पहले जब आप बड़े परेशानी पीड़ित अवस्था में गए हो, उसके बाद जब आप लगनेश लगन पर रहेगा, मतलब 18 जून के बाद आप अपने आप को काफ़ी खुश महसूस देखेंगे, ये कह सकते हैं। साथ ही क्योंकि खुशी चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति भी लगन पर है, जो कि अभी हम बताएंगे, ये प्रभाव भी वहाँ पर देखेंगे। साथ ही देखिए शुक्र के द्वारा मालव्य नामक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। इधर शनि के द्वारा शश योग का निर्माण हुआ, और यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोगों में से शुक्र के द्वारा मालव्य, मतलब दो महापुरुष योग, पंच महापुरुष राजयोग में से दो राजयोग का निर्माण इस माह के अंतर्गत 18 जून के बाद आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी तरक्की यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है, एक बड़ा बदलाव आपको अपने जीवन में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। खास तौर पे धन के संबंध में तो ये समय बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसके बारे में भी हम और भी चर्चा करने वाले हैं जब हम धन भाव पर आ रहे हैं, तो वो भी स्थिति बुध के बारे में बात करेंगे, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी।
तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही बुध की स्थिति को देखें तो बुध का प्रभाव, उससे पहले सूर्य को देख लेते हैं हम। देखिए सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि चतुर्थेश बनकर जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी बनकर लगन पर जा रहे हैं। मतलब 15 जून के बाद और उसके 18 जून का जब लग्नेश भी आ जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके ऊपर एक तरीके का एक भूत सवार कह लीजिए, या आपको अपने सुख की को लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे। मतलब सुखों को, मतलब आपके माइंड में बस चलता रहेगा, सुख की चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, भूमि भवन वाहन ये चलते रहेंगे। साथ ही खुशी आप कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, चतुर्थेश लगन पर जा रहे हैं, आप खुशी स्वयं में ही खोज रहे हैं। आप खुशी कह सकते हैं क्योंकि पंचमेश भी बुध का मिलन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप अपनी खुशी अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ और कह सकते हैं संतान के साथ भी, क्योंकि पंचमेश यहाँ पर संतान भाव, पंचम भाव के स्वामी संतान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो संतान के साथ वहाँ पर आप अपने आप को खुश महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही क्योंकि बुध यहाँ पर द्वितीय भाव के भी स्वामी है और सूर्य का भी प्रभाव जो कि जिम्मेदारी को भी बताता है, पारिवारिक तौर पर आपके ऊपर माता की, परिवार की, इन सब की, संतान की विशेष जिम्मेदारी इस माह के अंतर्गत अच्छी खासी तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो पंचमेश बुध भी आ रही हैं, मतलब जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ रही है, संतान को लेकर भी, माता को लेकर भी, परिवारजन को भी लेकर भी काफ़ी अधिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी। साथ ही 15 जून के बाद आपका, क्योंकि ये 15 जून तक वृषभ में रहेंगे, मतलब 15 जून तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 15 जून तक आप ये भी देखते हुए नजर आ रहे हैं कि जब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ रही है तो इसके साथ ही सूर्य का प्रभाव में अहंकार भी बढ़ जाता है थोड़ा सा, ये स्थिति भी आप देखेंगे। स्वतंत्र विचारधारा आपकी बढ़ेगी, आप अपनी स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेते हुए नजर आएंगे और थोड़ा जिम्मेदारी का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण थोड़ा क्रोध भी आ सकता है उग्रतावश, क्योंकि सूर्य का प्रभाव थोड़ा अहंकारवश गुस्सा दिला देता है। कितनी बार लोग आपको नहीं मान रहे होंगे तब आपको दिक्कत बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आप ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को, ये भी कह सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर आपको बड़ी समस्या बन सकती है और सूर्य का प्रभाव जिम्मेदारी को यहाँ पर बता रहा है, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। और थोड़ा अहंकार पर नियंत्रण, मतलब बोलते वक्त थोड़ा सावधान रहेगा कि कुछ ऐसा ना बोले कि जिससे लगे कि सामने वाले को अहंकारवश बोल रहे हैं, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए सूर्य का प्रभाव 15 जून के बाद सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे, आपके भूमि भवन वाहन सुखों का संबंध, आपका सुख आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, वाणी पर एक अच्छा खासा प्रभाव, बोलने से वैसे भी इस माह के अंतर्गत वाणी के माध्यम से आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वाणी में का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी अच्छा दिखेगा, बोलते वक्त सामने वाला काफ़ी प्रभावित हो जाएगा, कुछ ऐसा बोलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ये भी प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र से संबंधित भी इस माह के अंतर्गत विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर लाभ प्राप्त होने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं दिखाई देती है। और 15 जून के बाद आप अपने परिवार के अंतर्गत, कुटुंब जन के अंतर्गत वहाँ पर आप खुशी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी सेविंग्स को लेकर भी वहाँ पर भी थोड़ा हो सकता है हैप्पी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको काफ़ी अच्छा धन, आपको 15 जून के बाद कह सकते हैं काफ़ी अच्छा, 18 जून के बाद जब शुक्र लगन में आ जाएंगे, 18 जून के बाद कह सकते हैं काफ़ी अच्छा धन आप प्राप्त कर सकते हैं। लगन के स्वामी लगन में रहेंगे, लाभ के स्वामी लाभ में रहेंगे और धन भाव के स्वामी लगन पर आ रहे हैं। पैसा तो देखो इस माह के अंतर्गत शुरुआत से भी कहे जाए तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ 18 जून तक खर्चा भी दिखता है, लेकिन उसके बाद धन तो काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई पैसे की तो कोई कमी यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा खासा धन लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। वही निर्भर करेगा कि आपके चार्ट में धनयोग राजयोग हैं या नहीं है, दशांतरदशा कैसी चल रही है उन पर निर्भर करेगा। जिनके धनयोग राजयोग भी अगर चार्ट में है, दशांतरदशा भी अच्छी चल रही है, तो ये समय उनको काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। बस ध्यान रखिए कि कोई डील किसी के साथ कर रहे हैं, किसी तरीके के कागजी मतलब आप डॉक्यूमेंट साइन वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई गलत आपसे डॉक्यूमेंट साइन ना करा ले, या किसी के साथ हम रिलेशनशिप के अंतर्गत जा रहे हैं तो वो हो सकता है कि बंदा चीटिंग धोखा ना दे दे आपको। इन बातों को विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके बाद सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा कुटुंब जन 15 जून के बाद स्वाभिमान की स्थिति में आ जाएंगे। हो सकता है उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा, तो उनके द्वारा जो बातें जो भी वे आपको आदेश देंगे उनको आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी समस्या आपको इस केस में बन सकती है। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। बुध के प्रभाव को देखें, पहले मंगल के प्रभाव को देख लेते हैं। मंगल देखिए सप्तमेश भी है और मंगल द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल आय भाव के अंतर्गत बैठा है, आयेश के साथ बैठा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको हो सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपका 27 जून तक समय रहेगा। जब मीन में रहेंगे तो आपको सप्तमेश लाभ भाव में जा रहा है, आपको आपके जीवन साथी से लाभ प्राप्त हो सकता है।
आपको आपके पार्टनर से लाभ प्राप्त हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उससे प्राप्त हो सकता है। व्यापार में आप लाभ की ओर जा रहे हैं, एक अच्छा खासा लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थिति काफ़ी अच्छी है, कह सकते हैं इस माह के अंतर्गत लाभ के मामले और व्यापारिक तौर पे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। मतलब व्यापार मामले में भी काफ़ी अच्छा आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, क्योंकि लाभ आप अर्जित करेंगे, आय आपके पास अच्छी आएगी, वहीं मंगल की क्योंकि चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, आप अपनी उस आय से अपने परिवार को सुख देते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही उस आय को संचित करने के लिए, उसको सेविंग्स में डालने के लिए काफ़ी अधिक आपका प्रयास भी रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही मंगल की सातवीं दृष्टि से पंचम भाव पर रहेगी, तो मंगल का संबंध थोड़ा रक्त से रहता है। वैसे तो पंचमेश की स्थिति इस माह के अंतर्गत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सावधान, ज़्यादा नहीं कहते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि इस कारण यहाँ पर आपको बताया क्योंकि मंगल व्ययिश बनकर, देखिए पंचम के मारक ग्रह बनकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि अगर आप गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखना है और संतान के साथ थोड़े से मंगल के प्रभाव में थोड़े से रिलेशनशिप में थोड़े से मतभेद हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ खास नेगेटिव नहीं है इस माह के अंतर्गत क्योंकि पंचमेश लगन पर आ रहे हैं। आपका आपके संतान के साथ मिलन हो रहा है, संबंध में सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, स्थिति अच्छी है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, संतान सुख प्राप्त होने की विशेष स्थिति है यहाँ पर क्योंकि पंचमेश का संबंध लगन से बन रहा है, लग्नेश के साथ भी रहेंगे। 18 जून के बाद खास तौर पे कह सकते हैं कि 18 जून से पहले भी पंचमेश तो लगन पर ही है, लेकिन शुक्र भी लगन पर आ जाएंगे। कह सकते हैं 18 जून के बाद आपके संतान के साथ संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। संतान और आपका एक मिलन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति निसंतान या संतान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की अमृत समान दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, आपको एक अच्छी संतान आपको प्राप्त हो सकती है। ये भी स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। और इस माह के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं अपने प्रेमी, प्रेमिका, संतान, ये सब आपके दिमाग पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब आपके दिमाग पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब के बारे में आप विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुटुंबजन, परिवारजन, आपके संतान, प्रेमी, प्रेमिका, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने मंगल के प्रभाव को देखा। मंगल की 8वीं दृष्टि भी षष्ठम भाव पर है। 8वीं दृष्टि मतलब आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। आपके अगर रोग चल रहे हैं, शत्रु है, कर्जा है, उनको ख़त्म करने का पूर्ण प्रयास आप करते हुए नजर आ रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कि कर्ज मिल भी सकता है अगर आप चाहें तो उससे बचने का प्रयास करिएगा बिना फालतू यहाँ पर, क्योंकि ऐसा स्थिति बन जाएगी आपके पास आपको ज़रूरत भी नहीं है तब भी आप कर्ज ले रहे हैं, तो उससे बचने का प्रयास आपको इस माह के अंतर्गत करना है। इसके बाद देखिए, बुध के प्रभाव को देखें तो बुध तो 2 जुलाई तक वृषभ राशि के अंतर्गत ही चल रहे हैं, 25 अप्रैल से चल रहे हैं, गोचर में हैं, लगन पर है। बुध का प्रभाव लगन पर, और वो भी द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, मतलब आपका धन आपके इंटेलेक्ट से, आपकी बुद्धिमत्ता से, आप अपने आप से धन अर्जित करने का पूर्ण प्रयास है, मतलब अपनी स्किल्स से, अपनी नॉलेज से, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पंचमें स्वयं लगन पर आ रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, आपके ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ों पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। वाणी का बहुत अधिक उपयोग रहेगा, कम्युनिकेशन की चीज़ों से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर पंचमेश और धनेश आपके बुध ही बनते हैं, लगन से संबंध है, और 18 जून के बाद कह सकते हैं अगर आप, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, 18 जून के बाद जो व्यक्ति शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं या अकस्मात धन लाभ की इच्छा रखते हैं, उनको अकस्मात धन लाभ होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। काफ़ी अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले की स्थिति को अगर देखें 18 जून के बाद, तो ये स्थिति है 18 जून से पहले अकस्मात धन लाभ तो होगा, लेकिन जैसे लग्नेश 12वें में तो खर्चा बराबर बना रहेगा, लॉसेस भी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। कह सकते हैं कि भाई लाभ भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति आ रही है नो प्रॉफिट नो लॉस, वो स्थिति में 18 जून से पहले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 18 जून के बाद आप अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छी स्थिति में फ़ायदा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद मनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब चीज़ें अच्छी दिखाई दे ही रही है, संतान के लिए भी आपको बता ही दिया है। साथ ही देखो, अब हम देखते हैं शुक्र के प्रभाव को हम देख चुके हैं, गुरु को देख लीजिए। गुरु यहाँ पर अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, और गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर है और उच्च दृष्टि है। जब पराक्रम भाव पर उच्च दृष्टि है तो विशेषतः जब शनि भी कुंभ राशि में दशम भाव में है, तो ये आपको, जैसे शनि दशम भाव में बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत हार्डवर्क कराते हैं,
लेकिन हार्डवर्क चाहे कठिन परिश्रम कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपका जो गुरु की दृष्टि यहाँ पर कह सकते हैं जो संघर्ष होता है उसको खत्म करने का प्रयास करती है। मतलब व्यक्ति मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, अच्छी खासी, ज़्यादा टेंशन नहीं देती, ये कह सकते हैं। मतलब आराम से व्यक्ति अपने काम को कर लेता है, बहुत अधिक संघर्ष नहीं रहता है काम कार्य क्षेत्र के अंतर्गत काम में। लेकिन जैसे शनि के प्रभाव के कारण हम बता देते हैं, लेकिन क्या होगा कि जब तक गुरु आपके मीन में हैं तब तक आपके एफर्ट को थोड़ा कम ही करेंगे, मतलब आपको बहुत अधिक एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब गुरु यहाँ से गोचर में, वो 1 साल का टाइम है अभी, तो अभी आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि भी अभी कुंभ से मकर में भी जाएंगे, फिर मकर से कुंभ में आएंगे 17 जनवरी 2023 को भी। तो अभी मतलब शनि का जो प्रभाव जो आपसे हार्डवर्क कराएगा, कर्म स्थान में आया हुआ शनि आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत मेहनत कराएगा, और इवन कह सकते हैं कि दिन रात की मेहनत आपसे कराने वाला रहेगा। वैसे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका तो लगन ही इस प्रकार का है कि आप दिन रात की मेहनत आप करना जानते हैं और आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होती, आपको आनंद ही आता है उसमें, तो ये स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि आपके एफर्ट को कम करने का प्रयास आपकी करेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करेगी, कम्युनिकेशन से आपको लाभ दिलाएगी। साथ ही आप अपने ज्ञान का उपयोग कुछ लेखन से संबंधित कार्यों में कर सकते हैं, कुछ बुक्स लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, या आर्टिकल वगैरह अगर आप कुछ इनसे संबंधित कार्य करते हैं वहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से या सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपको नेम एंड फेम मिल सकता है, आपको लाभ देने वाली रहेगी। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी कही जाएगी। साथ ही गुरु आय के लिए, देखिए आय के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आय वृद्धि के लिए अच्छी स्थिति है। जो व्यक्ति देखिए जो व्यक्ति जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो अभी 18 जून तक तो थोड़ा रुके रहिएगा। ये आपको 18 जून तक बताया, जब तक शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है 12वें घर में जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है जिस जॉब में आप हैं और वहीं पर आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका दिमाग एक मति भ्रष्ट वाली स्थिति वाली हो जाएगी, वहाँ पे गलत निर्णय आप ले जाएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको 18 जून तक सावधान रहना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। और वैसे भी समय चल ही ऐसा रहा है कि आपका भाग्येश बनकर स्वयं शनि कर्म भाव में बैठे हैं। जो भी आप कर्म करते हुए करेंगे उसमें भाग्य का साथ आपको साथ मिलेगा, ब्लेसिंग आपको साथ मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद आपको साथ मिलेगा। तो मतलब कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वहीं गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम, संबंध सबके लिए आपको लाभकारी रहने वाला है, वहाँ पे आपको फायदा दिला सकते हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। आपको संतान सुख मिलेगा, ये कह सकते हैं, प्रेम संबंधों में सुख प्राप्त होगा, ये स्थिति कहेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि, शनि की भी दृष्टि। जब शनि और गुरु, क्योंकि गुरु आशीर्वाद हैं, शनि काल है, जब दोनों का संबंध किसी भी भाव के स्वामी या भाव से बन जाता है तब आपको उस भाव से संबंधित घटना घटित होनी निश्चित कहते हैं। तो ये बात तय है कि इस माह के अंतर्गत, क्योंकि शनि और गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पर है, सप्तमेश का संबंध लाभ भाव से जुड़ रहा है, तो व्यापार में तो कुछ बदलाव अवश्य आएगा ही आएगा, ये बात तय है। और वो लाभ की ओर ही लेकर जा रहा है, फायदे की ओर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रभाव कहेंगे। इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, व्यापारी लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही आपकी अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत दशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है, विवाह से संबंधित भी चल रही है, पार्टनर से संबंधित चल रही है, मतलब आपका लाइफ पार्टनर मिलने के भी योग रहेंगे, आपको पार्टनर मिल सकता है। और पार्टनर से विवाह में भी एक अच्छा खासा लाभ, मतलब एक बड़े घराने में आपकी शादी हो सकती है, संपन्न परिवार में शादी हो सकती है अगर, तो मतलब ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर विवाह के लिए भी अच्छी स्थिति है। जो व्यक्ति जिनका मतलब लंबी उम्र, बड़ी उम्र भी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। आप अगर ट्राई करें, कोशिश करें, आपकी दशा अंतर्दशा अगर आपको मैच कर जाती है, कुंडली के अंतर्गत अच्छे योग चल रहे हैं, तो फिर आपको मतलब विवाह होने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे योग बनते दिख रहे हैं, विवाह हो जाएगा, ये स्थिति दिखती है। साथ ही देखिए अभी शनि का प्रभाव अगर हम देखें तो शनि की 3री दृष्टि 12वें घर पर है, 12वें घर में राहु भी है, शनि शुक्र भी आ जाएंगे इस माह में। इसी कारण का है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपना विशेष ध्यान रखें, अपने शरीर का शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए रखें, अन्यथा यहाँ पर कमजोर पड़ सकते हैं आप, ये स्थिति दिखाई देती है आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि जब 12वें घर पे पड़ती है तो थोड़ा नींद लेने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, देर रात तक जागना, ये स्थिति बन जाती है। शैया सुख की बात करें, अगर वैवाहिक लोगों की बात करें, वहाँ पे शैया सुख में भी परेशानी उत्पन्न कर देते हैं और शनि का प्रभाव रहता है। उनको अध्यात्म से चलना सही लगता है कि अगर आप आध्यात्मिक है तो फिर कोई ऐसा नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये बात तय है कि शनि का प्रभाव, शनि आपको बहुत अच्छी बहुत सब कुछ सिखाएंगे यहाँ पर, और आपको आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य का साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो क्या होता है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कितने बहुत समय से दे रहे थे, नहीं उसमें क्लियर हो पा रहा, तो अब वो समय है कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आराम से आपको उसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिले जो आपको आती
आती हैं सब, और आप इजीली तरीके से आप आगे बढ़कर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके एफर्ट भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ज़्यादा आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं। बस खास तौर पे जब तक गुरु शुक्र 12वें घर में है तो वो थोड़ा सा पीड़ाकारक समय है 18 जून तक का, थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब जब शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो भूमि भवन वाहन सुख, क्योंकि शनि क्या करते हैं और शत्रु दृष्टि सुख से वंचित करने का कार्य करते हैं। अब ये निर्भर रहेगा, अगर जिसकी दशा शनि की है उस पर शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ों को देखना होगा, तो वहाँ पर ये सब बातें आपको देखनी होगी। और वैसे सूर्य की जब तक सूर्य अब ये लगन पर आएंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे, स्थिति सही है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा। शनि ये कहते हैं जब शनि क्योंकि कर्म भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति अपने काम में इस प्रकार संलग्न रहता है, उसे पता ही नहीं लगता कि घर पे क्या चीज़ें हैं, मतलब सुख की बारे में सोचता नहीं है, ये कह सकते हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर आपको काम ही इतना करा देंगे कि आप अपने जो भौतिक सुख हैं मतलब उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं इतने बारे में। ये यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए सही मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, माता का विशेष आपको ध्यान रखना है। और भूमि भवन वाहन सुख और घर से थोड़ा दूर ले जा सकते हैं। ये बात है कि घर से आपको दूर जाने के योग बन सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, और विशेषतः ये योग बनते रहेंगे। अभी जो समय चल रहा है उसमें बनते रहेंगे, आगामी 2 महीने में भी, आगे आने वाले समय में भी, जब सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत भी आएंगे 16 जुलाई के बाद भी अगर हम कहें तो तब भी ये योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। स्थान परिवर्तन होने के योग आपको मिलते रहेंगे, ये स्थिति दिखाई देगी। साथ ही शनि की दशम दृष्टि जो कि अब बताई रही यहाँ पर दिख रही है 7वें भाव पर है। आपको हो सकता है अपनी लाइफ पार्टनर के भी कर्म करते हुए नजर आए, मतलब आप हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, वो कम मेहनत करो, आप उसके भी काम आपको ही करने पड़ जाएं, ऐसी भी स्थिति आपके साथ यहाँ पर हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर स्थिति सही है। थोड़ा सा पालतू जानवर वगैरह से इनसे थोड़ा बचकर रहना है, केतु का प्रभाव है, और मामा मौसी वगैरह के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी बन सकती है, इस बात का आपको विचार रखना है। इसके साथ देखिए शुभ दिन की बात करें, 1 से 3, 3 से 5, 8 से 10, 16 से 18, 20 से 23, 26 से 27, 28 से 30 ये दिन शुभ है। अब जैसे जो शुभ दिन बताए हैं इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि धनयोग राजयोग इस माह के अंतर्गत काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं व्यापार वगैरह के में, तो वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट, अच्छा गेन आप करते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति बनती दिखती है। अशुभ दिन 10 से 12, 14 से 16, 23 से 25 ये दिन अशुभ रह सकते हैं। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव की स्थिति में किसी से झगड़ा हो रहा है, बड़ा ही काम जो कर रहे थे वो रुका पड़ा है, चल नहीं पा रहा है उस समय के अंतर्गत, या किसी भी काम में कर रहे थे अटक रहा है, उन दिनों में बड़ी परेशानी आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं काम के अंतर्गत, ऐसी स्थिति बन जाती है। और जो सोचा नहीं था वो भी हो रहा है, मतलब गलत चीज़ों की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं परेशानी व्यक्ति के बनी रहती है, दुख का संबंध आ जाता है, मानसिक तनाव का संबंध आ जाता है, हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, ऐसी स्थिति इन दिनों में हो सकती है। खास तौर पे विशेष दिन मैंने यहाँ पर बताया 23 से 25 का समय। देखो 23 से 25 में होने क्या वाला है, आपका चंद्रमा भी 12वें घर के अंतर्गत रहेगा, राहु के साथ रहेगा, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति कह सकते हैं, खर्चा बहुत अधिक कह सकते हैं उस दिन आपका। उसी ये 23 से 25 केयरफुल रहना है, हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध यहाँ पर बन सकता है और खर्चा ज़्यादा रह सकता है, ये भी स्थिति कह सकता है। या यात्राएं, बड़ी यात्राएं होने की हो सकती है, यात्रा में भी थोड़े आप टेंशन में रह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। मतलब 23 से 25 का दिन आपको बहुत केयरफुल रहना है। कोई धोखा दे सकता है, कोई चीटिंग आपके साथ कर सकता है, किसी तरीके के गलत संबंध यहाँ पर बन सकते हैं, रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है इस समय के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको इस दिनों में 23 से 25 में खास ध्यान आपको रखना है। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा 10 से 12, 14 से 16 में अचानक से यात्रा बन सकती है, और इस माह के अंतर्गत यात्रा होने की बहुत अधिक संभावनाएं आपकी रहेंगी। और खुशी का संबंध आ सकता है, अस्पताल का संबंध आ सकता है, गुरु आश्रम जा सकते हैं, व्यय खर्चा ज़्यादा रह सकता है। 23 से 25 का समय यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत गए हैं। अब 12वां घर क्या होता है, क्योंकि नवम से चौथा है, गुरु का आश्रम है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि गुरु के आश्रम में जाते वक्त वहाँ पर भी थोड़ा आपको केयरफुल वहाँ पर भी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन वहाँ पर जाने के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक यात्रा 16 से 18 की रहेगी, मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 12 से 14 की रहेगी, और कष्ट के साथ यात्रा 3 से 5 का दिन, थोड़ा कष्ट के साथ यात्रा में कष्ट रह सकता है। अमावस्या 28 जून ये लिखी हुई है, टाइमिंग भी लिखा हुआ है, 29 जून को भी 8:22 AM तक है। और उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए? देखो उपाय के तौर पे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे थोड़ा वीक रहेंगे, वैसे 12वें घर में गए शुक्र आपको लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा भी कराएगा,
आप अपनी खुशी के लिए, लग्जरी के लिए खर्च बहुत अधिक करेंगे इस माह के अंतर्गत, ये भी कहा जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि 12वें घर में गए वगैरह है, लग्नेश अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा दिक्कत रहती है। वैसे सुख और वैभव ऐश्वर्य पर खर्चा बहुत अधिक रहता है, वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सावधान रहने का प्रयास करिएगा। तो वहाँ पर आप श्री सुख का पाठ कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अमावस्या को देखिए राहु 12वें घर में हैं अभी, अमावस्या को नारियल, आप नारियल का उपाय करते रहिए जो आपको सेव रक्षा करता रहेगा राहु के परिणामों से। तो अमावस्या को नारियल सिर पे से 7 बार वार कर एंटी क्लॉकवाइज और उसको बहते हुए जल में प्रोवाइड कर सकते हैं। बहता हुआ जल ना मिले तो कहीं शिवालय में भी रख सकते हैं, शिवलिंग पर नहीं रखना है, शिवालय में रख सकते हैं, कहीं पर भी वहाँ पर रख सकते हैं। अमावस्या को आप गरीबों को भोजन कराइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमावस्या को गरीबों को भोजन कराने से राहु के नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेंगे। तो अमावस्या को गरीब वगैरह व्यक्ति को कोई पैकेट्स बना लीजिए, एक निश्चित तौर पे मान लीजिए 21 पैकेट बना लिया आपने और उसको कहीं जाकर आप बांट सकते हैं, घर पर बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है दिक्कत वाली बात। अगर आपको दिक्कत है आप बाहर से भी परचेस करके खरीद कर भोजन, देखो भोजन देना से वो नारायण सेवा जो करते हैं उससे राहु की शांति रहेगी, ये भी कहेंगे, और बहुत ही अच्छा परिणाम आप देख सकते हैं। साथ ही ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। कुल मिलाकर आप अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों इसमें कोई भी आपको संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।